हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में। दिल्ली कैंट बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज को लेकर है ये अपडेट। तो आखिरकार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सैलरी क्या होगी, सारी डिटेल वन शॉट में मिलने वाली। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट। दिल्ली कैंट बोर्ड की तरफ से ये डिटेल नोटिफिकेशन जो कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की कंबाइंड वैकेंसीज को लेकर यहां पर दिया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिंक है वो 15 जुलाई से ओपन होगा। 15 जुलाई से लेके 14 अगस्त के बीच में आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पर डेट दे रखी है, यानी कि लगभग एक महीने प्रायर आपके पास नोटिफिकेशन आया है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट, तो एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने दे रखी 21 टू 30 ईयर्स। मैक्सिमम आपके पास एज लिमिट 30 है, मिनिमम 21 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 14 अगस्त इन्होंने दे रखा है। फिर इसके बाद देखेंगे सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। यहाँ पर सैलरी इन्होंने दे रखा है। सैलरी आप देख लें, लेवल से है 7 है, 7th पे कमीशन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये सैलरी आपकी रहने वाली है। टोटल 2 नंबर वैकेंसीज है, एक जनरल की है, एक ओबीसी की है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है। वहीं पर आप देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की एक वैकेंसी है, जनरल की रहने वाली है। डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद फिर आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर सिविल की जब आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। जनरल की एक, ओबीसी एक, एससी एक, एसटी एक, ईडब्ल्यूएस, सारी ही कैटेगरी में एक एक नंबर वैकेंसी दे दी गई है। 5 टोटल वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सिविल में आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। वहीं पर आप देखेंगे एक और वैकेंसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जहाँ पर एक नंबर वैकेंसी है जो कि जनरल की है। और यहाँ पर भी आपको डिग्री डिप्लोमा दोनों मांगे गए। और जूनियर इंजीनियर का पे स्केल आपका ये रहने वाला है, ये यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन कर रखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं और फर्दर डिटेल्स। तो कैटेगरी वाइज जो एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर भी मिलेगा। एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को 10 साल, तो वो यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है जैसे आपको बाकी वैकेंसीज में मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे और फर्दर डिटेल्स, तो सबसे पहले हम लोग और देखते हैं जहां पर एप्लीकेशन फीस की बात होगी, एग्जाम पैटर्न की बात होगी, सिलेबस की बात होगी, किस तरीके से आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपके दे रखिए 850 रुपये, 850 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहने वाली है पर कैंडिडेट पर पोस्ट। ध्यान रखिएगा, पर कैंडिडेट पर पोस्ट, यानी कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपकी रहने वाली है 850, यानी कि आप असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इन्होंने दे रखा है कि आगे आप देखेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है। एडमिट कार्ड इन्होंने कहा कि आपके पास जो एग्जाम होगा उससे 7 दिन पहले आपको अपडेट मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ आपको इसी चैनल पर सारे अपडेट मिलते हैं, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और भी जो लेटेस्ट अपडेट हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के, वो सब आपको मिलते हैं सिंगल एक जगह। तो अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फिर हम लोग देखते हैं आगे, और यहाँ पर इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है। कैसे होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन आपका सिंगल एग्जाम के थ्रू होगा। फाइनल सिलेक्शन मेरिट जो होगी वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम के बेसिस पे होगी। सीबीटी बेस्ड एग्जाम में 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, जिसमें से ही 40 मार्क्स जो होंगे वो नॉन टेक्निकल के रहने वाले हैं, 80 मार्क्स आपके टेक्निकल के रहेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न भी करूंगा डिस्कस, जो यहाँ पर आगे दे रखा है। ध्यान रखिएगा 120 मिनट्स का ही पेपर होने वाला है, 120 मार्क्स का, बायलैंग्वेज रहेगा। सिर्फ इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे नॉन टेक्निकल, मैंने कहा आपका रहने वाला है, तो जो उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, बाकी सब आपके बायलैंग्वेज रहने वाले हैं। कोई भी स्किल टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होने वाला इस पोस्ट के लिए, ये यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। अब आप इसमें थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पैटर्न भी मिल जाएगा। एग्जैक्ट पैटर्न जो मैं कह रहा हूं आपको, 40%, 40 मार्क्स नॉन टेक्निकल और 80 मार्क्स टेक्निकल, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये दे रखा, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर सभी का सेम है एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 चीजें पूछी जाएंगी नॉन टेक्निकल में। टोटल 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और सारा आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, बायलैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के।
उसी के साथ में सेक्शन बी होगा जो कि आपका टेक्निकल रहने वाला है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे उस ब्रांच का टेक्निकल आपसे पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 120 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। सिलेबस क्या होगा वो यहाँ पर दे रखा है। सेक्शन ए में रीजनिंग का ये सिलेबस है, अवेयरनेस का ये, जनरल अवेयरनेस का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये सिलेबस रहेगा, इंग्लिश का ये रहेगा। और सेक्शन बी जो है वो उन्होंने कह रखा है कि आप जो सिलेबस आपका रहता है डिग्री लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे, अल्टीमेटली जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट्स आप बाकी सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, चाहे वो एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो, तो लगभग वही सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं इस एग्जाम में भी, जिस पे बेस्ड आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। तो अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ सीबीटी बेस्ड एग्जाम के बेसिस पे। सिंगल एग्जाम है, उसी को आपको करना है क्रैक, उसी के बेसिस पे मिलेगा सिलेक्शन। इसके फॉर्म फिलिंग 15 जुलाई से शुरू होगी, 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वापस से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, जैसे ही फॉर्म होंगे ओपन आपको आ जाएगा रिमाइंडर इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे रिमाइंडर्स आपके पास रहें सेट, ताकि कोई भी फॉर्म आपका मिस ना हो जिसके लिए भी आप हैं एलिजिबल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। अगर मन में है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें।